Hello, student of class 8th. Welcome to online classes of Ellen Public School नेत्राना। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। पाठ सार। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ है कहा गया वचन। तो सुभाषित का मतलब हो गया सुंदर कहे गए वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र से रोचक और विचारपूर्वक श्लोकों को संकलित किया गया है। गुण गुणज्ञेषु गुण भवन्ति। गुण जो है गुणज्ञेषु यानी कि गुणों को जानने वाले। गुण भवन्ति होते हैं। गुण जो हैं गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास ही गुण होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। वे निर्गुण कहते हैं जिसके पास गुण नहीं हो, या दुर्जन बोल सकते हैं, गुणहीन व्यक्ति। और वे गुण जब निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार सुस्वादु तोया, सुस्वादु यानी स्वाद, अच्छे स्वाद वाली, तोया मतलब जल, पर भवंती निकलती है, नद्य मतलब नदियाँ, यानी नदियाँ जब निकलती हैं तो सुस्वादु तोया स्वाद जल वाली होती हैं, स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। समुद्रम आसाध्य भवंत अपेया। अपेया पेया पीने योग्य, अपेया पीने योग्य, यानी पीने योग्य न रहना। समुद्र में आसाध्य मिलने के बाद, नदियां समुद्र में मिलने के बाद पीने योग्य नहीं रहती है, यानी अपेय हो जाती हैं। गुणज्ञेषु गुणा भवति। गुण जो हैं गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास रहें तब तक ही वे गुण रहते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। वे निर्गुण व्यक्तियों को प्राप्त होने के बाद दोष में परिवर्तित हो जाते हैं या दोष हो जाते हैं। सुस्वादु तोया पर भवन्ति नद्य। नदियां जब निकलती हैं तो स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। समुद्रम आसाध्य भवंत अपेया। समुद्र में मिलने के बाद वे अपेय पीने योग्य नहीं रहती हैं। नेक्स्ट। साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषाणहीन है। यानी साहित्य से, संगीत से, कला विहीन और कला से विहीन जो भी होता है, जो मनुष्य साहित्य से, संगीत से और कला से विहीन होता है, या जिसके पास ये तीनों चीजें नहीं होती हैं, साक्षात पशु कुछ विषाणहीन है। वह व्यक्ति या वह मनुष्य साक्षात पशु के समान है। और कैसे पशु के समान है? कुछ मतलब पूंछ, विषाण मतलब सींग, हीन होना या नहीं होना। साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात उस पशु के समान है जो बिना पूंछ और सींग का होता है। तरणम न खादनपि जीव माने तद भाग देयम परम पशु नाम। तरणम न खादनपि, तरणम मतलब तिनका, तरणम मतलब तिनका, न नहीं, खादनपि जीव माने मतलब जीव पर। और वह व्यक्ति तरणम न खाती, तरण मतलब घास, न नहीं खाकर,
तद भाग देयम परम पशु नाम, वह व्यक्ति घास न खाकर तद भाग देय परम पशु नाम, न मनुष्य होकर भी घास नहीं खाता, यह पशुओं का पशुओं का परम परम तद भाग देयम परम सौभाग्य है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति तिनका न या घास न खा के भी जीवित है। नेक्स्ट, लुब्धस्य नश्यति यस्य, लुब्धस्य नश्यति यस्य, लुब्धस्य लोभी का, लोभी व्यक्ति का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यस्य मतलब यस, लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का नश्यति नष्ट हो जाता है, यस मतलब यस्य मतलब यस या मान सम्मान, लोभी जो व्यक्ति होता है उसका यश या मान सम्मान नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य, पिशुन कहते हैं जो चुगली करता है, पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगली करता है उस मनुष्य की मैत्री यानी मित्रता खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नष्टम क्रियस्य कुल, नष्टम नष्ट क्रियस्य कुल, नष्ट क्रिय से, नष्ट क्रिय से यानी जो क्रिया, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है या जो अक्रिय हो गया है, निष्क्रिय हो गया, समाज में उठता बैठता नहीं है, या जिसने काम धंधा बिल्कुल बंद कर दिया है, तो ऐसा जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका क्या नष्ट हो जाता है, कुल यानी खानदान नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, अर्थ परस्य अर्थ मतलब रुपया पैसा, परस्य पर आश्रित रहने वाला, यानी अर्थ परस्य धर्म, और जो केवल अर्थ पे आश्रित रहता है, केवल पैसे पे ही आश्रित रहता है, यानी जो अपने सारे काम पैसों के माध्यम से ही करता है, उस व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीने, और जो व्यसन व्यसन करता है, बुरी संगत में रहता है, बुरी आदतों वाला व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का विद्या फल यानी विद्या ग्रहण करने पे जो फल प्राप्त होता है, विद्या से जो शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, वह व्यसन, जो व्यक्ति व्यसन करता है, बुरी आदतें करता है, उसके विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कर्पणस्य सौख्यम, कर्पण कहते हैं कंजूस को, कर्पणस्य सौख्यम, और कर्पण जो व्यक्ति होता है, कंजूस जो व्यक्ति होता है, उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य, राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य, और जो राजा, जिस राजा का नराधिपस्य, जिस राजा का सचिव सचिव प्रमाद में ग्रस्त रहता है, आलस्य में ग्रस्त रहता है, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जने जनेन मधुमक्षिकाशो। पित्वा, पित्वा मतलब पित्वा मतलब पीकर, पित्वा मतलब पीकर, रसम रसम रस को, तू मतलब तो, मधुरम मतलब मधुर या मीठा, समानम समान या बराबर, माधुर्यमेव माधुर्यम मधुरता, एव मतलब ही, एव ये अव्यय शब्द है, एव का अर्थ होता है ही, जनेन मधुमक्षिका, जने पैदा करती है मधुमक्षिका, मधुमक्खी, पित्वा रसम तु कटुकम, मधुमक्खी जो होती है
वो पित्वा रसम तु कटुकम, कटुक मतलब कड़वा, कड़वा रस पीकर भी मधुर समानम, मधुर समानम यानी शहद के समान ही मीठा रस पैदा करती है। मधुमक्खी कड़वा रस पीकर भी शहद के समान मीठा रस उत्पन्न करती है। संतस तथैव, तथैव उसी प्रकार, संत मतलब संत या सज्जन व्यक्ति, सम समान, सज्जन दुर्जन, दुर्जना नाम, श्रुत्वा सुनकर, वचय वचन, मधुर सुक्त रस, मधुर सुक्त रूपी रस सर्जंती सर्जन करते हैं या पैदा करते हैं। उसी प्रकार संत जो हैं वो दुर्जनों के वचन सुनकर भी मधुर सुक्त रस की का सर्जन करते हैं या मधुर मधुर मीठा रस उत्पन्न करते हैं। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जने मधुमक्षिकासो। पित्वा रसम तु, मधुमक्खी जो है कड़वा रस पीकर भी शहद के समान मीठा रस उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संत व्यक्ति जो होते हैं वे दुर्जन व्यक्ति यानी बुरे व्यक्तियों के वचन, कड़वे वचन सुनकर भी मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं। आज के लिए इतना ही। 4 श्लोक हैं, इन चारों श्लोक का हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।